Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकिप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आप लोगों के क्लियर हो सकें और आप लोगों के जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आप लोगों के जल्द से जल्द साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। सो व्यूवर्स, आज के इस एडिटोरियल को डिस्कस करने से पहले इस एडिटोरियल से रिलेटेड जो हमारी वॉकिप्स हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस एडिटोरियल को अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है एबॉलिशन इज द वे। एबॉलिशन जो है वो किससे बना है? अबॉलिश से बना है। किससे बना है ये? एबॉलिश। और एबॉलिश का मतलब क्या है? एक तरह से खात्मा कर देना। तो दैट मीन्स किसी चीज़ का खात्मा करना जो है वही हमारे पास क्या एक रास्ता है। तो उसी से रिलेटेड वॉकिप्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं वो जो वॉकिप्स हैं वो कौन से ग्रामर कंसेप्ट से आती हैं। और आज डेट कितनी है? 23 मार्च 2023। देखिए, पहला जो वर्ड है हमारा वो है एबॉलिशन। एबॉलिशन क्या है? हमारा यहाँ पे एक नाउन है जिसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ एबॉलिशिंग। ये रहा एक वर्ड हमारा एबॉलिश। और एनल का मतलब भी क्या है यहाँ पे? अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, एनल का मतलब भी क्या एक तरह से खात्मा करना। तो ये दोनों क्या एक दूसरे के सिनोनिम है। या फिर इसको और एक सिंपल लैंग्वेज में हम लोगों ने बताया हुआ है। इसका सिंपल लैंग्वेज में क्या हो जाएगा? और एंडिंग अ लॉ सिस्टम और प्रैक्टिस। दैट मीन्स किसी भी कानून का, किसी भी सिस्टम का, कोई भी तंत्र हो सकता है, कोई भी प्रैक्टिस, कोई भी प्रक्रिया हो सकती है, उसका क्या करना है? एक तरह से खात्मा करना। सो दैट इज अबॉलिशन। नेक्स्ट है हमारा सब्सटेंशिएट। सब्सटेंशिएट क्या है? हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू वेरीफाई समथिंग बाय प्रोवाइडिंग एविडेंस। दैट मीन्स क्या है? सबूत के बेसिस पे क्या करना? सबूत के बिना पर किसी चीज को क्या है? वेरीफाई करना। दैट मीन्स ये देखना, ये जांच करना कि वो सही है या गलत है। किसके बेसिस पे? किसके बिना पे? सबूत के बिना पे। सो दैट इज सब्सटेंशिएट। नेक्स्ट है हमारा जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस क्या है? हमारी एक नाउन है जिसका मतलब होता है द थियोरेटिकल स्टडी ऑफ लॉ। दैट मीन्स थ्योरी के रूप में क्या करना है? एक तरह से जो कानून है उसकी क्या करना है? एक तरह से पढ़ाई करना। तो दैट इज जूरिस्प्रूडेंस। दैट मीन्स क्या एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग कानून की पढ़ाई करना भी हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे गैलॉज। गैलॉज क्या हमारी एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है? अ वुडन फ्रेमवर्क ऑन विच पर्सन्स आर पुट टू डेथ बाय हैंगिंग। दैट मीन्स देखिए, अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, अगर मैं ये एस हटा दूं तो ये गैलो जो है वो वर्ब बन जाएगी और इसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन एस लगाते क्या है? ये नाउन हो गई और इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक जो लकड़ी का ढांचा होता है जिसपे इंसान को क्या है? लटका के मारा जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जब डेथ पनिशमेंट दी जाती है तो जिस लकड़ी का ढांचा, जो एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है जिसपे इंसान को लटकाया जाता है, उसी को क्या बोला जाता है? गैलोज बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्लेमेंसी। क्लेमेंसी क्या है? हमारी एक नाउन है जिसका मतलब होता है जेंटल और काइंड एक्सरसाइज ऑफ पावर और लीनियंसी और मर्सी। दैट मीन्स देखिए, अगर बात करें मर्सी हो गया, लीनियंसी हो गया, जेंटल हो गया, काइंड हो गया, इन सब का मतलब क्या है? एक तरह से दया वाला भाव रखना। दैट मीन्स दया वाला, थोड़ा लीनियंट, थोड़ा मर्सी वाला क्या रखना? एक तरह से भाव रखना। चाहे आप क्या कर रहे हैं? अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप अपनी शक्तियों को क्या कर रहे हैं? वहां पे यूज कर रहे हैं, तब भी क्या करना है? एक तरह से दया वाला भाव रखना। सो दैट इज क्लीमेंसी। नेक्स्ट है हमारा एम्पेरिकल। एम्पेरिकल क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है पर्टेनिंग टू और बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। दैट मीन्स अनुभव के आधार पर अगर कोई बात की जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? एम्पेरिकल बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारा कंटेंट। कंटेंट क्या है? हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू बी इन अ पोजिशन और टू कंटेस्ट। देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं कंटेस्ट करना, जैसे इलेक्शंस कॉन्टेस्ट किए जाते हैं तो उसका मतलब क्या है? एक तरह से प्रतिद्वंदी बनना। दैट मीन्स एक तरह से अपोजिशन में खड़े होना। तो अपोजिशन का मतलब भी क्या है? एक तरह से विरोध में खड़े होना, एक तरह से दैट मीन्स विरुद्ध होना। सो दैट इज कंटेंट। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे बॉचअप। बॉचअप क्या है? हमारी एक फ्रेजल वर्ब है। देखिए, ये क्या इंपॉर्टेंट है, एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है? रूइन और बंगल। रूइन और बंगल क्या एक दूसरे के सिनोनिम है, जिसका मतलब क्या है? बिगाड़ना एक तरह से। या इसको और सिंपल लैंग्वेज में बात करें, और टू डू समथिंग इन एन इनकॉम्पिटेंट और अनएक्सेप्टेबल मैनर। दैट मीन्स किसी भी चीज को करना। इनकॉम्पिटेंट का मतलब जब असमर्थ रूप से, असमर्थ रूप से। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है समर्थ, तो इन लगते ही उसका अपोजिट। दैट मीन्स असमर्थ रूप से। और एक्सेप्टेबल का मतलब स्वीकार्य, अनएक्सेप्टेबल का मतलब अस्वीकार्य। तो अस्वीकार्य रूप से और असमर्थ रूप से क्या है? किसी चीज को करना। दैट मीन्स किसी भी चीज को बिगाड़ने की कोशिश करना। सो दैट इज रूइन और बंगल। तो उसी को क्या बोला जाता है यहाँ पे? बॉचअप। नेक्स्ट है हमारा परपिट्रेट। परपिट्रेट क्या हमारी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू बी गिल्टी ऑफ और टू कमिट। दैट मीन्स क्या है? किसी भी बोल सकते हैं एक तरह से कोई अपराध करना। दैट मीन्स किसी भी चीज में गिल्टी होना, या कमिट का मतलब क्या? एक तरह से कोई अपराध करना, कोई गलत काम करना। और इसी से क्या बनता है? परपिट्रेटर, जिसका मतलब क्या हो जाता है? अपराधी। तो गलत काम करने वाला क्या है? कोई भी अपराधी कहलाएगा। सो दैट इज परपिट्रेटर। और ये क्या हमारा एक परपिट्रेट है, जो कि क्या हमारी एक वर्ब है। सो देखिए, जो वर्ड्स जो है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब आइए चलिए देखते हैं आज का जो हमारा एडिटोरियल उसको अच्छे से हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए, अबॉलिशन जो है वो नाउन हो जाएगा, इज हमारी वर्ब है, द हमारा एक आर्टिकल है और वे भी क्या है? हमारा नाउन है।
दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि हमारे सामने क्या है, किसी प्रैक्टिस का खात्मा करना ही क्या है, हमारे सामने एक सबसे बड़ा रास्ता है। अब कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है जिसका हमें खात्मा करना चाहते हैं, तो आइए चलिए देखते हैं। द इशू इज द डेथ पेनल्टी इटसेल्फ। दैट मीन्स सबसे बड़ा जो मुद्दा है हमारे सामने वो है डेथ पेनल्टी का। दैट मीन्स डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, वो हमारे सामने सबसे बड़ा मुद्दा है। और देखिए आगे क्या लिखा है, नॉट मियरली द मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन। डेथ पेनल्टी किस मोड में दी जाती है, किस मेथड से दी जाती है, चाहे वो लटका के दी जाती है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू दी जाती है या किसी और मोड के थ्रू दी जाती है, वो हमारे सामने मुद्दा नहीं है। हमारे सामने सबसे बड़ा मुद्दा है कि डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। तो उसी से रिलेटेड क्या है यहाँ पे बात की जा रही है कि डेथ पेनल्टी को ही क्या है, हमें अबॉलिश कर देना चाहिए। ये लास्ट में जो है वो एडिटोरियल के लिखा हुआ है कि डेथ पेनल्टी को हमें अबॉलिश कर देना चाहिए। लेकिन उससे पहले बहुत सारे जो एक बोल सकते हैं यहाँ पे जो डिबेट हुई है उसके बेसिस पे क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। आइए चलिए देखते हैं हम लोग। 40 years after holding that the mode of executive prisoners। देखिए 40 साल बाद, जब 40 साल पहले क्या एक डिसीजन लिया गया था कि जिस मोड में क्या है प्रिजनर्स को, आरोपियों को एग्जीक्यूट किया जाएगा, दैट मीन्स आरोपियों को सजा दी जाएगी। तो एग्जीक्यूट का मतलब सजा देना, बाय हैंगिंग, स्पेशली किसके द्वारा, हैंगिंग के द्वारा, कैन नॉट बी टर्म्ड टू क्रूअल और बार्बरिक। अब देखिए क्रूअल और बार्बरिक जो है वो एक दूसरे के सिनोनिम है और दोनों का मतलब एक ही होता है। क्या है दोनों का मतलब, निर्दयता से। दैट मीन्स निर्दयता से अगर हैंगिंग करके या लटका के किसी को मारा जाता है, दैट मीन्स लटका के जब भी किसी को मारा जाता है, यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे जो गैलोज होते हैं, जो वुडन फ्रेमवर्क पे जब किसी को लटका के मारा जाता है, तो उसको आप क्या टर्म नहीं दे सकते हैं, आप उसको क्या नहीं बता सकते हैं, आप उसको निर्दयी जो है वो नहीं बता सकते हैं। दैट मीन्स निर्दयता पूर्वक क्या उसको मारा जा रहा है, ऐसा आप लोग नहीं बोल सकते हैं। ऐसा कब कहा गया है, 40 साल बाद क्या इस तरह के ऊपर, इस तरह की चीज़ों के ऊपर क्या है डिबेट छिड़ना स्टार्ट हो गई है। तो ईयर्स नाउन 40 हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज नाउ वेंचर्ड। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने अपनी एक जर्नी स्टार्ट कर दी है, उन्होंने एक अपनी क्या है बोल सकते हैं काम करना एक स्टार्ट कर दिया है। वेंचर का मतलब जर्नी स्टार्ट कर दी है, काम करना स्टार्ट कर दिया है। टू फाइंड आउट, क्या करने के लिए, पता लगाने के लिए, इफ देयर इज अ मोर डिग्निफाइड, क्या वाकई में एक ऐसा कोई दूसरा मेथड है जो सम्मानीय, जो डेथ दे, एंड लेस पेनफुल मेथड टू कैरी आउट डेथ सेंटेंसेज। क्या वाकई में कोई एक ऐसा मेथड है जो क्या है ज़्यादा सम्मानीय हो, जिसमें दर्द जो है वो कम हो इंसान को मरते टाइम। तो क्या वाकई में डेथ सेंटेंसेस को कैरी आउट करते टाइम, कंडक्ट करते टाइम, क्या वाकई में कोई एक ऐसा मेथड है जिससे क्या है उसके एक सम्मानीय मौत मिले और क्या है कम पीड़ादायक जो है वो उसको मौत मिले। तो मेथड नाउन हो जाएगा, लेस पेनफुल भी हमारा एडजेक्टिव, मोर डिग्निफाइड भी हमारा एडजेक्टिव। आगे चलते हैं हम लोग। और कैरी आउट का मतलब क्या है, ये फ्रेजल वर्ब्स का मतलब क्या होता है, कंडक्ट करना, दैट मीन्स किसी चीज को एग्जीक्यूट करना। द आइडिया ऑफ फाइंडिंग एन ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ एग्जीक्यूशन। देखिए जो आइडिया है, जो सोच है सुप्रीम कोर्ट की कि हमें हैंगिंग का क्या करना है, एक विकल्प ढूंढना है। तो हैंगिंग का क्या है, एक ऑल्टरनेटिव मोड का मतलब एक विकल्प जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। वन कंसिडर्ड लेस पेनफुल, और एक ऐसा मेथड जिसको क्या कंसिडर किया जाए, कम पीड़ादायक, एंड इन्वॉल्व्स लिटिल क्रूएल्टी, और जिसमें क्या है कम जो है वो कहीं ना कहीं निर्दयता हो। तो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है कि हैंगिंग के थ्रू अगर किसी को मारा जाता है, किसी आरोपी को, तो उसमें क्या है ज्यादा क्रूएल्टी, उसमें काफी निर्दयता दिखाई जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो दूसरा मेथड की क्या कर रहा है, यहाँ पे तलाश कर रहा है जो लेस क्रूअल हो। हैज बीन पार्ट ऑफ द वाइडर डिबेट, लेकिन इसके ऊपर जो डिबेट है, जो बहस है, वो क्या है लगातार अब छिड़ चुकी है। तो अगर बात करें तो डिबेट नाउन हो जाएगा, वाइडर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑन वेदर द डेथ पेनल्टी शुड बी अबॉलिश्ड। अब देखिए जो डिबेट है वो किस चीज पे चलने लग गई है, क्या वाकई में क्या डेथ पेनल्टी को ही हटाए देना चाहिए, या डेथ पेनल्टी जो चल रही है क्या उसी को अब क्या है पूरी तरह से उसका ही खात्मा कर देना चाहिए। और आप क्या है मोड्स ढूंढ रहे हैं, मोड से बेटर है कि डेथ पेनल्टी को ही क्या है पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। इसके ऊपर जो डिबेट है वो लगातार अब बहस जो है वो लगातार छिड़ चुकी है। जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग, अगर देखिए जो न्यायिक प्रक्रिया में जो लोग हैं और प्रशासन में जो लोग हैं उनकी थिंकिंग की अगर बात करें, उनकी सोच की अगर बात करें, तो थिंकिंग नाउन हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव भी एडजेक्टिव, जुडिशियल भी हमारा एडजेक्टिव। हैव लीन्ड, उनका झुकाव जो है वो किस तरफ है, देखिए टूवर्ड्स बैकिंग बोथ द आइडिया। तो दोनों तरफ क्या है उनका झुकाव है ऑफ कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब क्या होता है, एक तरह से किसी का क्या है गला काट के क्या कर देना, किसी को, किसी आरोपी को मारना। सो दैट इज कैपिटल पनिशमेंट। स्पेशली जो पनिशमेंट है कैपिटल पनिशमेंट, अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो देखिए अगर बात करें हम लोग जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग, दैट मीन्स क्या है न्यायिक प्रक्रिया में जो लोग हैं और प्रशासन में जो लोग हैं उनका झुकाव किस तरफ है, उनका झुकाव जो है वो दोनों आइडियाज की तरफ है। वो कैपिटल पनिशमेंट के भी फेवर में है एंड द प्रैक्टिस ऑफ हैंगिंग, और हैंगिंग के भी क्या है वो फेवर में है। दोनों के फेवर में जो है वो जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव के जो लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं वो क्या है दोनों फेवर में है। द बेंच हैज सॉट फ्रेश डेटा टू सब्सटेंशिएट द आर्ग्यूमेंट, लेकिन बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो ढूंढ रहे हैं, सॉर्ट का मतलब तलाश कर रहे हैं, फ्रेश डेटा का मतलब नया डेटा जो है वो ढूंढने की तलाश कर रहे हैं, ताकि वो क्या है अपने जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो अपने तर्क संगत जो उनके आर्ग्यूमेंट्स हैं
उनको क्या है सही प्रूव कर सकें, उनको वेरीफाई कर सकें दैट अ मोर ह्यूमन मीन्स ऑफ एग्जीक्यूशन कैन बी फाउंड, कि वाकई में क्या है एक असली एक बोल सकते हैं एक अच्छी मानवीय जो अप्रोच है किसको एग्जीक्यूशन की, दैट मीन्स मारने की, किसी आरोपी को एग्जीक्यूट करने की एक अच्छी मानवीय जो अप्रोच है, एक सम्मानीय डेथ देने का जो उसका एक अधिकार है, सम्मानीय डेथ पाने का जो उसका एक अधिकार है, जो एक मानवीय डेथ पाने का उसका अधिकार है, वो क्या है हमें वाकई में मिल सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है अपने इस आर्ग्यूमेंट को प्रूव करने के लिए क्या है अब यहाँ पे नया डेटा जो है वो तलाश कर रहा है। तो डेटा नाउन हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट फ्रेश हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। देयर आर टू लीडिंग जजमेंट्स ऑन द इशू, और इसी मुद्दे के ऊपर क्या है हमारे पास दो जो है वो निर्णय भी हैं। लीडिंग जजमेंट का मतलब जिसके ऊपर निर्णय लिए जा सकते हैं। तो दो हमारे सामने क्या है ऐसे निर्णय जो हैं वो पहले लिए गए हैं जिसको आधार बनाकर हम लोग अपना डिसीजन अब ले सकते हैं। कौन सा आइए चलिए देखते हैं। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980, बच्चन सिंह और स्टेट ऑफ पंजाब जो है 1980, एक तो ये वाला केस है विच अपहेल्ड द डेथ पेनल्टी, जिसमें क्या है डेथ पेनल्टी को जो है वो बनाए रखा, बट लिमिटेड इट टू द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, दैट मीन्स लेकिन क्या है बहुत ना के बराबर केसेस में क्या है इस तरह की चीज़ों को जो है वो शामिल किया गया है, दैट मीन्स इसको सीमित रखा गया है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में, किसमें जहां पे डेथ पेनल्टी को जो है वो बनाए रखा गया है। और दूसरा है एंड दीनदयाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 1983, और दूसरा केस जो है वो दीनदयाल और किसके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके बीच में केस है 1983, जिसमें क्या निर्णय लिया गया है आइए चलिए देखते हैं। विच अपहेल्ड द मेथड बाय रूलिंग दैट हैंगिंग इज एज पेनलेस एज पॉसिबल, और देखिए इसमें जो है उसमें निर्णय लिया गया है कि हैंगिंग जो है इस केस में वो निर्णय लिया गया है कि हैंगिंग जो है वो क्या है सबसे कम पीड़ादायक जो है वो क्या है मौत है। एज पॉसिबल का मतलब अगर जितने कम पीड़ादायक की हम लोग बात कर सकते हैं, जितना कम पीड़ा देने की अगर जो संभव है, तो सबसे कम पीड़ादायक जो मौत है वो कौन सी है, हैंगिंग है। एंड कॉजेज नो ग्रेटर पेन, और इस हैंगिंग की वजह से क्या है ज़्यादा दर्द भी नहीं होता है देन एनी अदर नोन मेथड, अगर आप किसी और मेथड से किसी आरोपी की अगर क्या करते हैं आरोपी को मारते हैं तो उसमें जरूर दर्द हो सकता है, लेकिन ज्यादा दर्द जो है वो हैंगिंग में नहीं होता है। ऐसा क्या है 1983 की इस रिपोर्ट में भी, इस जजमेंट में भी कहा गया है। द 35th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन 1967, और देखिए 35th रिपोर्ट जो है लॉ कमीशन 1967 की जो अभी जो 1967 में जो कमीशन बना था उसकी 35th रिपोर्ट हाल ही में आई है। तो उसमें बताया है हैड नोटेड, उसमें बताया गया था दैट वाइल इलेक्ट्रोक्यूशन, देखिए इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू किसी को मारना, यूज ऑफ गैस चैम्बर, गैस चैम्बर में किसी को रख के मारना, एंड लीथल इंजेक्शन, इंजेक्शन क्या हो जाएगा नाउन, लीथल हमारा एडजेक्टिव, लीथल का मतलब डेडली बहुत खतरनाक, और खतरनाक इंजेक्शंस के थ्रू किसी को मारना वर कंसिडर्ड बाय सम टू बी लेस पेनफुल। तो इस रिपोर्ट में जो 35th रिपोर्ट आई है उसमें यह बताया गया है कि इलेक्ट्रोक्यूशन, गैस चैम्बर और लीथल इंजेक्शन जो हैं वो भी लेस पेनफुल क्या है एक तरह से मेथड्स हैं किसी भी आरोपी को एग्जीक्यूट करने की। इट वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू कम टू अ कंक्लूजन, लेकिन इस रिपोर्ट में क्या है कोई भी एक निर्णय जो है वो इस चीज़ों के ऊपर नहीं लिया गया है कि क्या वाकई में ये जो मेथड्स हैं वो लेस पेनफुल हैं या नहीं है। इट रिफ्रेंड फ्रॉम रिकमेंडिंग एनी चेंज, और क्या है इन्होंने अपने आप को वंचित रखा है इस रिपोर्ट में किसी भी चेंज को रिकमेंड करने के, दैट मीन्स इन्होंने कोई सुझाव नहीं दिया है कि हमें क्या इस तरह के चेंजेस करने चाहिए कि हमें हैंगिंग को रिप्लेस कर देना चाहिए किससे, इलेक्ट्रोक्यूशन से, गैस चैम्बर से अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, और किससे, लीथल इंजेक्शन से हमें इसको रिप्लेस कर देना चाहिए। तो इस तरह के कोई भी सुझाव जो है वो इस रिपोर्ट में नहीं दिए गए हैं। आइए चलिए आगे देखते हैं। इवन दो द सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट फेवर्ड अबॉलिशन, देखिए अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरी तरह से डेथ पेनल्टी को अबॉलिश करने के, डेथ पेनल्टी को हटाने के फेवर में बिल्कुल नहीं है। इट हैज डेवलप्ड, सुप्रीम कोर्ट ने डेवलप किया है, विकसित किया है अ रॉबस्ट एंड ह्यूमन जूरिस्प्रूडेंस, किसको, एक रॉबस्ट का मतलब एक मजबूत और एक मानवीय जो एक लॉ है, एक मानवीय जो कानून है जो मानवता का ध्यान रखता है उसको क्या है सुप्रीम कोर्ट ने विकसित किया है। दैट हैज मेड इट डिफिकल्ट, जिसने चीज़ों को बहुत मुश्किल बना दिया है फॉर द एग्जीक्यूटिव, किसके लिए, सरकार के लिए, टू कैरी आउट डेथ सेंटेंसेस। दैट मीन्स क्या है सुप्रीम कोर्ट ने एक मानवीय जो जूरिस्प्रूडेंस रखा है अपना, मानवीय जो बोल सकते हैं यहाँ पे एक जूरिस्प्रूडेंस का मतलब एक लॉ जो बनाया है उसने क्या है सरकार के लिए चीज़ों को क्या कर दिया है और ज़्यादा मुश्किल कर दिया है। जब सरकार क्या करती है डेथ सेंटेंसेस को कैरी आउट करती है, उनको कंडक्ट करती है, तो सरकार के लिए चीज़ें मुश्किल होती जा रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या है चीज़ों को और ज़्यादा मानवीय रूप दे दिया है। इट हैज़ रेस्ट्रिक्टेड टू इट्स यूज़ इट हैज़ रेस्ट्रिक्टेड इट्स यूज़ टू द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेज, दैट मीन्स क्या है, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है बहुत ना के बराबर केसेज में क्या है इन सारी चीज़ों को सीमित कर दिया है। दैट मीन्स आप डेथ सेंटेंसेस जो है वो बहुत ना के बराबर केसेज में ही देंगे। मैंडेटेड और आदेश दिया है अ बैलेंसिंग ऑफ एग्रीवेटिंग एंड मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस, कि आपको क्या है संतुलन बनाए रखना है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि एग्रीवेटिंग का मतलब क्या है चीज़ों को बढ़ाना, और मिटिगेटिंग का मतलब चीज़ों को कम करना, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है यहाँ पे एंटोनिम हैं। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एग्रीवेट का एंटोनिम मिटिगेट है और मिटिगेट का एंटोनिम एग्रीवेट है।
तो और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि आपको बैलेंस बनाए रखना है किसमें, कि कब चीज़ों को बढ़ाना है और कब चीज़ों को क्या करना है, संतुलित रखना है। तो इस तरह की स्थितियां जो है वो आपको क्या है मतलब उत्पन्न करनी है, उनको उनमें बैलेंस जो है, संतुलन जो है वो बनाए रखना है। बिफोर सेंडिंग समवन टू द गैलोज, कब, जब किसी इंसान को आप हैंगिंग के लिए भेज रहे हैं तो उससे हैंगिंग से पहले, भेजने से पहले क्या है, आपको चीज़ों को क्या है मेंटेन रखना है, आपको चीज़ों को संतुलित रखना है। एंड अलाउड अ पोस्ट अपील रिव्यू, और क्या है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन भी दे दी है कि आप क्या कर सकते हैं, पोस्ट अपील का मतलब अपील के बाद में जो है, जब आपने याचिका दायर की है उसके बाद में आप चीज़ों को रिव्यू भी कर सकते हैं। हियरिंग इन एन ओपन कोर्ट, किसमें, रिव्यू हियरिंग का मतलब आप सुनवाई जो है वो सुनवाई में भी क्या है, ओपन कोर्ट में आप शामिल हो सकते हैं। और अपील याचिका जो दायर की गई थी उसके बाद आप चीज़ों को रिव्यू कर सकते हैं और सुनवाई में आप ओपनली शामिल हो सकते हैं ओपन कोर्ट में। एट द सेम टाइम, उसी समय पे अगर बात करें, इट हैज़ इवॉल्व्ड अ क्लीमेंसी जूरिस्प्रूडेंस। अब देखिए यहाँ पे दो जूरिस्प्रूडेंस की बात हो रही है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या है यहाँ पे ह्यूमन जूरिस्प्रूडेंस बनाया है, और इवॉल्व का मतलब विकसित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक क्या है, एक बोल सकते हैं दया भाव वाला जो लॉ है, दया भाव वाला जो एक नियम है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या है विकसित किया है। तो जूरिस्प्रूडेंस नाउन, क्लीमेंसी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, या क्लीमेंसी जूरिस्प्रूडेंस को पूरा हम लोग नाउन बोल सकते हैं। क्लीमेंसी का मतलब दया रखना एक तरह से। दैट मेक्स डिसीजंस ऑन मर्सी पेटिशंस, जो क्या है जिसमें डिसीजंस लिए जाते हैं, दैट मीन्स क्लीमेंसी जूरिस्प्रूडेंस जो है उसमें डिसीजंस लिए जाते हैं किसके ऊपर, मर्सी का मतलब जो दया से, दया भाव से रिलेटेड जो याचिका होती है उसके ऊपर डिसीजन लिए जाते हैं। जस्टिशिएबल, जस्टिशिएबल का मतलब जहां पे जस्टिस, न्याय देने की कोशिश की जाती है। एंड पिनलाइज, जहां पे सजा देने की कोशिश की जाती है और न्याय देने की कोशिश की जाती है। और अनड्यू डिले इन डिस्पोजिंग ऑफ मर्सी प्लीज, और किसी भी तरह की जो देरी है वो नहीं की जाती है किसमें, डिस्पोज का मतलब खात्मा करने में। दैट मीन्स मर्सी प्लीज को क्या है जल्द से जल्द वहां पे क्या है खत्म करने की कोशिश की जाती है, या तो क्या है उसको पिनलाइज कर दिया जाता है, या तो सजा दे दी जाती है, या फिर उसको क्या है कोई निर्णय देके या फिर न्याय देके क्या है उसको बरी कर दिया जाता है। तो इस तरह की पेटिशन जो है वो क्या है यहाँ पे जल्द से जल्द मर्सी प्लीज जो है, प्लीज का मतलब याचिकाएं जो है दया भाव से रिलेटेड, मर्सी का मतलब बोल सकते हैं एक तरह से हम लोग यहाँ पे कि कोई भी इंसान जो है वो क्या चाहता है, कुछ टाइम के लिए फ्री होना चाहता है, या फिर उसका अगर बिहेवियर अच्छा रहा है तो उसको क्या है दया मिलनी चाहिए, या फिर उसको क्या है थोड़ा सा राहत जो है वो उसको देनी चाहिए, तो उसी को क्या बोला जाता है मर्सी पेटिशन। बाय कम्यूटिंग डेथ सेंटेंसेस टू लाइफ, और ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है यहाँ पे, कम्यूट का मतलब ट्रैवल करता है, ट्रैवल का मतलब चेंज कर देता है, तो डेथ सेंटेंसेस को लाइफ में क्या कर देता है सुप्रीम कोर्ट, चेंज कर देता है। तो क्लीमेंसी जूरिस्प्रूडेंस अगर बात करें हम लोग यहाँ पे सीजे की अगर बात करें क्लीमेंसी जूरिस्प्रूडेंस की, तो इसमें क्या है जो डेथ पेनल्टी है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, लाइफ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह की जो है मर्सी बोल सकते हैं दया जो है वो क्या है इस बोल सकते हैं जूरिस्प्रूडेंस में यहाँ पे दिखाई जाती है। द क्वेश्चन नाउ बिफोर द कोर्ट, लेकिन अब जो कोर्ट के सामने जो प्रश्न है, प्रोवाइड्स येट अनदर अपॉर्चुनिटी टू ह्यूमनाइज इट्स अप्रोच फर्दर। और देखिए कोर्ट के सामने भी सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या वाकई में जो कोर्ट है वो एक अवसर जो है उस अवसर को गेन कर सकता है और अपनी जो अप्रोच है, दैट मीन्स जो डिसीजन देने की, जो निर्णय देने की जो अप्रोच है उसको और ज़्यादा मानवीय रूप दे सकता है। क्या वाकई में एक मानवता का ध्यान रखा जाएगा जब किसी आरोपी को सजा दी जाएगी। एम्पेरिकल एविडेंस सजेस्ट दैट, देखिए अगर अनुभव के आधार पर हम लोग बात करें तो जो सबूत हमारे सामने है वो हमें सजेस्ट, सुझाव देते हैं दैट हैंगिंग नीड नॉट रिजल्ट इन एन अर्ली और पेनफुल डेथ, कि देखिए हैंगिंग की वजह से क्या है कोई आवश्यकता नहीं है कि उससे जल्दी से डेथ हो जाए, या फिर क्या है एक पेनफुल डेथ जो है वो हैंगिंग क्या है उस तरह का एक मीडियम नहीं है। दैट मीन्स हैंगिंग से ऐसा बताया जा रहा है कि जो डेथ है वो पेनलेस होती है, दैट मीन्स ज़्यादा दर्ददायक या फिर बोल सकते हैं ज़्यादा पीड़ादायक वो नहीं होती है। वाइल देयर इज अ बॉडी ऑफ प्रूफ, लेकिन फिर भी हमारे सामने क्या है इस तरह के तथ्य हैं, इस तरह के प्रूफ हैं, बोल सकते हैं यहाँ पे इस तरह के एविडेंस है, सबूत हैं, दैट शोज जो बताते हैं इलेक्ट्रोक्यूशन एंड लीथल इंजेक्शन हैव देयर ओन फॉर्म्स ऑफ क्रूअल्टी, कि देखिए अगर इलेक्ट्रोक्यूशन इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू किसी को मारा जाए और इंजेक्शंस डेडली इंजेक्शंस लगा के किसी को मारा जाए तो उनका क्या है खुद का अपना क्या है एक निर्दयी रूप है। दैट मीन्स इलेक्ट्रोक्यूशन भी क्या है एक निर्दयता पूर्वक क्या है किसी को मारने का तरीका है, और इंजेक्शंस भी क्या है किसी को निर्दयता पूर्वक मारने का तरीका है। द यूनियन गवर्नमेंट कंटेंट्स, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट जो है वो विरोध कर रही है दैट हैंगिंग शुड बी रिटेन, कि हैंगिंग जो है हैंगिंग को तो क्या है डेथ पेनल्टी में बनाए रखना ही चाहिए, दैट मीन्स हैंगिंग को हमें नहीं हटाना चाहिए। नॉट ओनली बिकॉज इट इज नॉट क्रूअल, देखिए ना केवल इसलिए सुप्रीम कोर्ट यूनियन गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है कि देखिए एक तो ये निर्दयी नहीं है ज़्यादा, और इनह्यूमन और ज़्यादा क्या है अमानवीय है, इस वजह से इसको क्या है हमें बनाए रखना चाहिए, बट ऑल्सो बिकॉज इट अकाउंट्स फॉर द लीस्ट नंबर ऑफ बॉस्ड अप एग्जीक्यूशंस। बॉस्ड अप का मतलब बिगाड़ना एक तरह से पूरी तरह से, दैट मीन्स जो एग्जीक्यूशंस किए जाते हैं, एग्जीक्यूशंस का मतलब जो आरोपियों को मारा जाता है, जैसे अगर 1000 आरोपियों की बात करें तो 1000 में से क्या है 10 से लेके 50 तक की क्या है अगर बात करें हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम नंबर 50 जिनको क्या है यहाँ पे लटका के मारा जाता है। तो लीस्ट नंबर का मतलब क्या है काफी कम नंबर्स में जो है वो हैंगिंग के थ्रू क्या है आरोपियों को मारा जाता है। तो इसलिए बोल सकते हैं हम लोग कहीं पे क्या एक तो ये लेस क्रूअल है,
बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे ज़्यादा निर्दयी नहीं है, अमानवीय ज़रूर है, इनह्यूमन बोल सकते हैं कि देखिए अगर हम लोग मार रहे हैं किसी को लटका के तो वो ज़रूर अमानवीय ज़रूर है, लेकिन क्या है हमें इसको हटाना नहीं चाहिए। ऐसा कौन बोल रहा है? यूनियन गवर्नमेंट। द रियल इशू, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है हाउएवर इज दैट एनी फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूशन, कि किसी भी तरह का एग्जीक्यूशन अगर आप करते हैं, किसी भी तरह से किसी के इंसान को मारते हैं, किसी आरोपी को मारते हैं, इज अ फॉल फ्रॉम ह्यूमननेस, तो आप मानवता से क्या है जरूर दूर जाते जा रहे हैं। फॉल फ्रॉम का मतलब दूर जाते जा रहे हैं। ऑफेंस ह्यूमन डिग्निटी, और इस तरह का आप किसी भी तरह से एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, चाहे आप लटका कर करें, चाहे इलेक्ट्रोक्यूशन के थ्रू करें या किसी भी मेथड के थ्रू करें, तो आप क्या कर रहे हैं? हर्ट कर रहे हैं। ऑफेंड का मतलब हर्ट कर रहे हैं किसको? मानवीय जो सम्मान है उसको हर्ट कर रहे हैं। एंड परपिट्रेट्स क्रूएल्टी, और क्या है निर्दयता को यहाँ पे एक और रूप दे रहे हैं। दैट मीन्स बोल सकते हैं परपिट्रेट का मतलब क्या है? एक तरह से मतलब गिल्टी होना एक तरह से, तो गिल्टी होके भी क्या है आप निर्दयता को यहाँ पे एक रूप जरूर दे रहे हैं। अब देखिए एग्जीक्यूशन किसी भी तरह का हो वहाँ पे क्रूएल्टी जरूर होगी होगी और अमानवीय वो चीज़ें होगी होगी। डिबेटिंग द मोड ओनली डीपन्स द मॉरल डिलेमा, और देखिए जो हमारा मॉरल डिलेमा है, जो हमारी मॉरल परेशानी है, दैट मीन्स बोल सकते हैं एक दिमागी तौर पर जो परेशानी है, दैट मीन्स सोचने में बातें कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये नैतिक जो हमारी परेशानियां हैं वो लगातार बढ़ती ही जाएगी अगर हम किसके ऊपर बात करेंगे? मोड्स के ऊपर। दैट मीन्स देखिए बताना चाह रहे हैं कि अगर आप किस तरह से उसको एग्जीक्यूट किया जाए इसके ऊपर बात करेंगे तो आपकी परेशानियां लगातार बढ़ती जाएगी। ऑफ वेदर द टेकिंग ऑफ लाइफ, के वाकई में क्या है किसी इंसान का जीवन छीनना इज द बेस्ट रिस्पॉन्स, क्या वाकई में वो एक सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स है टू द टेकिंग ऑफ लाइफ? किसका? लाइफ लेने का सबसे बड़ा रिस्पॉन्स जो है, दैट मीन सबसे अच्छा रिस्पॉन्स जो है, क्या वाकई में उसका जीवन छीन लेना ही सबसे बड़ा रिस्पॉन्स है? तो रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा? नाउन, बेस्ट हमारा एडजेक्टिव। तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर क्या अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो हमारी परेशानियां लगातार बढ़ती जाएगी। इफ एलिमिनेटिंग क्रूएल्टी एंड इंडिग्निटी इज द एम, लेकिन अगर आपका एम क्या है? निर्दयता को खत्म करना। एलिमिनेट का मतलब खत्म करना, और इंडिग्निटी का मतलब जो असम्मान दिया जा रहा है आरोपियों को उसको खत्म करना अगर आपका एक पर्पज है, आपका एक उद्देश्य है, देन अबॉलिशन इज द आंसर। तो सबसे बड़ा जो आंसर है वो हमारे सामने क्या है? अबॉलिशन। दैट मीन्स अबॉलिशन का मतलब डेथ पेनल्टी को ही क्या है पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। देखिए अगर आप मोड्स की बात करेंगे तो मोड्स जो है वो क्रूअल भी रहेंगे और मोड्स जो है वो इनह्यूमन भी रहेंगे, चाहे आप हैंगिंग के थ्रू करें चाहे आप किसी भी प्रोसेस के थ्रू करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि क्रूअल्टी भी ना हो और इनह्यूमन भी ना हो तो आपको क्या है? इन मोड्स के ऊपर तो डिस्कस करना बंद कर देना चाहिए और आपको क्या है? डेथ पेनल्टी को ही क्या है पूरी तरह से यहाँ पे अबॉलिश कर देना चाहिए। यही आपके सामने क्या है? एक रास्ता है। अदरवाइज क्या है? चीजों को जैसा है वैसा का वैसा बनाए रखना चाहिए और क्या है? हैंगिंग जो है उसको भी क्या है? एज इट इज यहाँ पे बनाए रखना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।